जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। आज हम बात करेंगे आचार्य केशवदास के विषय में, किस तरीके से इन पंक्तियों में अलंकार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। यानी कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आचार्य केशव जो है वो अलंकार काव्य में अलंकार के महत्व को लेकर खड़े होते हैं। यानी कि जो कहते हैं कि ना भूषण बिनु न विराजई, भूषण यानी कि आभूषण, आभूषण यानी कि शोभा। तो शोभा क्या है? शोभा अलंकार से है। तो कहते हैं कि काव्य में जो शोभा है वो क्या है? अलंकार है। तो अलंकार का क्या है? महत्व तो देखने को मिलता है हमको केशवदास के यहाँ। तो आचार्य केशवदास, कवि केशवदास, पंडित केशवदास, यानी कि संगीत की बात हो, ज्योतिष की बात हो, धर्म की बात हो, दर्शन की बात हो, राजनीति की बात हो, सारे ही क्षेत्रों में पंडित, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। रीतिकालीन आचार्य हैं और महत्वपूर्ण शख्स हैं हिंदी साहित्य में। केशवदास का जो जन्म हुआ वो 1555 में हुआ। 1617 में इनका देहावसान हुआ। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार इनका जो जन्म हुआ वो बुंदेलखंड में ओरछा में हुआ। ओरछा नरेश के यहाँ, यानी कि ओरछा नरेश की जो वंशावली थी वहां पे इनके पूर्वज भी रहे, बाद में केशवदास भी रहे। इनके जो पूर्वज रहे संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे। किस तरीके से इनके जो पिता होते हैं पंडित काशीनाथ मिश्र, जो कि सनाट्य ब्राह्मण थे, वो भी उनके यहाँ सम्मान प्राप्त थे। तो केशवदास भी उस परंपरा में आते हैं। किस तरीके से जो दरबारी कवियों की जो परंपरा है, किस तरीके से जो प्राचीन परंपरा देखने को हमें मिलती। इससे पहले मैंने भूषण पे चर्चा की थी, तो हमने उस संदर्भ में थोड़ा बहुत देखा था। तो इनसे परिचय से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत बात कि बुंदेलखंड में इनका जन्म होता है, ओरछा में, और वहां पे इनके पिताजी पंडित काशीनाथ मिश्र, जो कि सनाड्य ब्राह्मण थे, और किस तरीके से जो इनके दायित्व थे कि एक सभा कवि के तौर पर, किस तरीके से आप देखते हैं कि ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के यहाँ वो सभा कवि के तौर पर प्रतिष्ठित होते हैं, और एक गुरु के समान उनको आदर भी मिलता है आचार्य केशवदास जी को। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ग्रंथों की अगर बात करें तो इनके मुख्यतया जो है वो 7 ग्रंथ जो है वो माने गए हैं। 7 ग्रंथ, जिनमें से यहाँ पे 4 रखे गए हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ 4 इसलिए रखे गए हैं क्योंकि परीक्षाओं में सिर्फ ज्यादातर यहाँ से ही आपके जो प्रश्न हैं ग्रंथ से संबंधित आते हैं। जैसे कि कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये 4 ग्रंथ। इनके अलावा जो 3 ग्रंथ हैं उनमें जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, इसके साथ ही साथ वीर सिंह चरित, ये 3 अन्य ग्रंथ है। यानी कि 4, 3, 7 इनके टोटल ग्रंथ हो जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये 4 आपको जरूर से ही ध्यान रखना है, इसीलिए इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। इसमें खास बात क्या है? कवि प्रिय और रसिक प्रिय ये जो 2 ग्रंथ है, ये इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यानी कि इन ग्रंथों में आपको इनके आचार्य रूप देखने को मिलेगा, और काव्य शास्त्रीय जो इनकी विवेचना है वो देखने को मिलेगी। रामचंद्रिका इनका काव्य से संबंधित ग्रंथ है, जिसके विषय में हम चर्चा भी करेंगे, और विज्ञान गीता। तो किस तरीके से इनके ग्रंथों के माध्यम से आप जानते हैं कि इनको जो है संगीत का ज्ञान था। इन ग्रंथों से आपको पता चलता है कि इनको किस तरीके से दर्शन का ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, विज्ञान का ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था। इससे हमें पता चलता है। तो ये जो 2 ग्रंथ है, कवि प्रिय और रसिक प्रिय, ये इनके जो 2 ग्रंथ हैं वो किससे संबंधित है? काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इनके हैं, काव्यशास्त्र से संबंधित है। काव्यशास्त्र से संबंधित जो इनकी बात है वो हम कर लेते हैं। पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार, एक महत्वपूर्ण बात। इन्होंने पहली बार ये काम किया। क्या इनका महत्व है हिंदी में, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने पहली बार ये काम किया, तभी इनको आचार्य की उपाधि भी मिली। इन्होंने पहली बार ये काम किया कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो निरूपित तमाम काव्यांग होते हैं उस पर इन्होंने क्या किया? हिंदी में विचार किया। यानी कि मौलिकता की बात अलग, मौलिकता के जो विचार है वो अलग चीज है। मौलिकता की इसमें मौलिकता है कि नहीं, जिसको डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि मौलिकता नहीं है, लेकिन इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के जो आचार्य थे उनका क्या किया है? अनुकरण किया है। लेकिन ये अनुकरण का भी काम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंदी में हुआ है। ये खास बात। इनसे पहले भी तमाम जो आचार्य रहे, इनको हिंदी का जिस तरीके से बोला गया कि रीत ग्रंथ में इनका जो महत्व निकल के आता है एक आचार्य के तौर पे,
इनका महत्व क्या है कि इनसे पहले भी तमाम विद्वानों ने ये काम किया कि अलग अलग काव्यांगों पर चर्चा की, जैसे कि किसी ने रस पर चर्चा की, किसी ने किसी और संबंधित जो काव्यांग विषय है उस पर चर्चा की, लेकिन समग्र तौर पे नहीं की। इन्होंने क्या किया, पहली बार समग्र तौर पे यानी कि समस्त काव्यांगों का विवेचन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया। यानी कि संस्कृत साहित्य शास्त्र के जो तमाम काव्यांग होते हैं उसका इन्होंने हिंदी में विचार किया और सभी काव्यांगों पर विचार करने का प्रयास किया। तो समग्र तौर पे चूंकि इन्होंने प्रयास किया, इसीलिए केशव क्या है, इसीलिए केशव विशेष है। इनसे पहले भी चर्चा हुई तो किसी ने किसी विषय पे की, किसी ने रस पे की, किसी ने किसी विषय पे की, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने किया। इन्होंने समग्र तौर पे की, इसीलिए इनका महत्व जो प्रतिपादित हुआ। किस तरीके से आचार्य केशव और चिंतामणि को लेके एक विवाद है और ये डिबेट है कि प्रथम आचार्य को लेके, एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के पक्ष में खड़े होते हैं। ये बड़ी बात, अलंकारों का महत्व या कहें अलंकार का महत्व काव्य में, यानी किस तरीके से जब हमने इस वीडियो की चर्चा की, इस वीडियो में चर्चा की स्टार्टिंग में ही जब हमने केशव दास से बात करना के बारे में बात करना शुरू किया तो हमने बताया कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, इन पंक्तियों में अलंकार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, अलंकार के महत्व को दिखाया गया है। तो काव्य में वो क्या पसंद करते हैं, काव्य में वो कहते हैं कि बहुत ही महत्व है किसका, अलंकार का। तो मौलिकता की बात जैसे कि मैंने चर्चा की, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बताया कि इन्होंने अनुकरण किया है, मौलिकता भले ही नहीं है लेकिन अनुकरण इन्होंने किया है संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पर हमने चर्चा की। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये चार इनके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो परीक्षा में रिपीट होते हैं। अन्य जो 3 ग्रंथ पर चर्चा कर चुका हूँ, वीर सिंह चरित, जहांगीर चंद्रिका, और तीसरा जो ग्रंथ आपका रहेगा रतन बावनी, ये 3 अन्य ग्रंथ है। तो टोटल इनके 7 ग्रंथ जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से ये जो 4 हैं ये तो आपको रखने ही हैं। रामचंद्रिका से संबंधित हम कुछ चर्चा भी कर लेंगे, किस तरीके से इसके विषय में जो बातें निकल के आती हैं। तो काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इनका एक महत्वपूर्ण काम रहा, एक आचार्य के तौर पर इनका काम रहा। ये आपको तमाम चीजें इनके विषय में ध्यान रखनी है। रामचंद्रिका की बात कर लेते हैं, यानी कि ये इनका जो ग्रंथ है ये काव्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कवि भी हैं, आचार्य भी हैं, विद्वान भी हैं, पंडित भी हैं। किस तरीके से जो इनका रामचंद्रिका ग्रंथ है, इसके अंदर जो है क्या है, इसके अंदर श्री राम कथा है, यानी राम कथा की जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा में केशवदास जी भी ग्रंथ लिखते हैं। केशवदास को भक्तिकाल और रीत काल के मध्य का माना जाता है। आप ऐसे समझिए कि केशवदास का जो ग्रंथ है रामचंद्रिका, इस ग्रंथ को भक्ति साहित्य के अंतर्गत मानने पर विद्वानों में मतभेद है। यानी कि विद्वानों ने इसके 3 कारण बताए कि इस रामचंद्रिका को वो क्यों नहीं रख रहे हैं भक्ति साहित्य की कोटि में। इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि छंदों का पहला कारण बताया, छंदों का वैविध्य, यानी कि जो छंदों का क्या है, वैविध्य है। छंदों की क्या है, इतने अलग अलग तरीकों के जो छंद इनकी उस ग्रंथ में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अलंकारों की बहुलता, अलंकारों की बहुलता, ये दूसरा कारण, यानी कि कई सारे जो अलंकार इनके यहाँ देखने को मिलते हैं। और तीसरा कारण बताया जो विद्वानों ने कि भक्ति साहित्य की कोटि में क्यों नहीं रखा गया, चमत्कार प्रियता का जो लक्षण है इनके यहाँ, यानी कि 3 कारण, यानी कि अलंकार बहुलता, चमत्कार प्रियता और वैविध्य। वैविध्य कहेगा छंदों का, कहेगा छंदों का वैविध्य, ये आपको ध्यान रखना है। छंदों का वैविध्य जो एक महत्वपूर्ण कारण, अलंकार बहुलता और चमत्कार प्रियता, इन 3 लक्षणों के कारण विद्वानों ने भक्ति साहित्य की कोटि में जो इनका ग्रंथ है रामचंद्रिका, इसको नहीं रखा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ऐसी जनश्रुति है कि रामचंद्रिका इस ग्रंथ की जो रचना इन्होंने की वो वाल्मीकि जी के इनके स्वप्न में आकर कहने पर इन्होंने की, ऐसी जनश्रुति है। लेकिन रामचंद्रिका के महत्व को लेकर बात कर लेते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि केशवदास के अंदर जिस तरीके से आप देखते हैं ये तमाम जो लक्षण देखने को मिले, चमत्कार प्रियता, छंदों की बहुलता या वैविध्य कह लें, और अलंकारों की बहुलता, तो ये जो 3 लक्षण मिलते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनके ग्रंथ में क्या हो जाता है, सहृदयता को चोट होती है, सहृदयता में कमी आ जाती है। वो इस तरीके से आ जाती है कि आप जो मार्मिक, वो बताते हैं कि मार्मिक स्थलों की पहचान, यानी
कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बताते हैं, विद्वान डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं कहीं कहीं पे। इसके साथ ही साथ जो इनके यहाँ ये लक्षण आए थे तमाम, इनकी वजह से भक्ति साहित्य की कोटि में नहीं भी रखा गया। साथ में मार्मिक स्थलों की पहचान न कर पाना वो भी कारण है, लेकिन अगर विशेषताओं की चर्चा की जाए, इसकी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं कि ये तो कहते हैं कि मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं कई जगहों पे, लेकिन वो बताते हैं कि इनके यहाँ एक खास बात है वो जो देखने को मिलती है, किस तरीके से जो रामचंद्र का ग्रंथ है वो संवाद शैली के लिए प्रसिद्ध है। यानी रामचंद्र का जो ग्रंथ है उसमें जो संवाद शैली में इनका पांडित्य हो सकता है। तो ये रामचंद्रिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्मिक स्थलों की वो पहचान करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं। और संवाद शैली ये इनकी मजबूती है, संवाद शैली इनकी क्या है, मजबूती है। तो ये रामचंद्रिका से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, किस तरीके से श्री राम कथा की जो परंपरा चली आ रही थी, किस तरीके से आपको पता है छंदों का वैविध्य इतना अधिक है, किस तरीके से जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें भी क्या होता है, छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो समता बताई जाती है रामचंद्रिका की पृथ्वीराज रासो के साथ, किस तरीके से वहां पे क्या होता है, पृथ्वीराज रासो में भी छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो ये इनके कॉमन चीज है, देखने को मिलती है इनके यहाँ। तो किस तरीके से जो केशवदास हैं वो विशेष हैं, किस तरीके से जो केशवदास ने महत्वपूर्ण काम किया काव्यशास्त्र की दुनिया में, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में, और काव्य के क्षेत्र में भी पारंगत रहे, धुरंधर रहे। तो रामचंद्रिका श्री राम कथा की जो परंपरा चली आ रही थी उसमें वो भी काव्य का सृजन करते हैं, लेकिन भक्ति साहित्य की कोटि में विद्वान रखने पे मतभेद जताते हैं, एक महत्वपूर्ण बात। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। रीतिकालीन परिपाटी के आचार्य हैं और इनको लेके और चिंतामणि को लेके रीतिकाल के प्रवर्तक को मानने को लेकर भी, और प्रथम जो एक व्यवस्थित तौर से जो आचार्य की परंपरा चलती है रीति से संबंधित, यानी कि व्यवस्थित परंपरा चिंतामणि के बाद से शुरू होती है। केशव के यहाँ से जो शुरुआत है वो हो जाती है, लेकिन व्यवस्थित तौर पे जो शुरुआत होती है वो चिंतामणि के बाद होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। तो आज हमने केशवदास के विषय में बात की, इससे पहले हमने तमाम लोगों पे बात की है। रीतिकालीन में हमने अभी भूषण पे बात की है, उससे पहले भक्ति साहित्य में तमाम संतों पे बात की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, इन आलोचकों पे भी बात की है। तो उनसे जुड़े जो पुराने वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी आलोचक, रचनाकार, साहित्यकार अथवा विद्वान के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।